नमस्कार। मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान पर बहुत सारे शासकों ने राज किया, लेकिन कोई भी शासक हिंदू संस्कृति को नष्ट नहीं कर सका। हिंदुस्तान पर राज करने वाले बहुत सारे शासकों ने हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की पुरजोश कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हिंदू संस्कृति में किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना या किसी को नुकसान करना वो पाप माना जाता है। क्रूर मुगलों ने हिंदुस्तानियों को दुख, दर्द और हैरान परेशान करने की कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी थी। मुगलों हिंदुस्तानियों को धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, इसीलिए मुगलों ने मुंह में थूकने की एक मुहिम चलाई थी। और देखिए, आज विज्ञान और इंटरनेट का युग है, फिर भी वो मुहिम एक अलग तरीके से जारी है, और वो मुहिम है खाने में थूकना। कोर्ट में कहा जाता है, जब तक रसोई बनाने वाला खाने में थूकता नहीं, तब तक अर्थपूर्ण तरीके से हलाला नहीं होता। अगर खाने में थूकने की बात धर्म से जुड़ी जाती है तो नफरत की तीव्रता और बढ़ने की शक्यताएं बढ़ जाती है। अगर आपके धर्म के अनुसार खाने में थूकना जरूरी है तो आप लोग अपने तक ही सीमित रखिए, दूसरे के खाने में थूकने की जरूरत नहीं है। खाने में थूकने से आप उनके स्वास्थ्य के साथ चेड़ा कर रहे हैं। आप अपना रोग निर्दोष लोगों को भेंट में देते हो। अगर आपके धर्म के अनुसार खाने में थूकना जरूरी है तो आपको जिस तरह प्रोडक्ट पर न्यूट्रिशन कंटेंट और सब इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसी तरह आपको भी स्पिटिंग कंटेंट लिखना चाहिए। अगर ये बात धर्म से जुड़ी है तो आप चुप कर न कीजिए, खुले आम कीजिए। पहले कहा जाता है, जहाँ खाना बनता है वहाँ देखना नहीं चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होता आप खाने में थूको। लोग भरोसे से और विश्वास के साथ आपकी होटल में खाने के लिए आता है। वह ये नहीं जानता आप उनके खाने में थूकते हो। अगर ऐसा होता है तो वह कानूनन गुनाह है और अनैतिक भी है। अगर आपके धर्म में लिखा है कि खाने में थूकने से ही अर्थपूर्ण तरीके से हलाला होता है, तो आप हिम्मत से अपनी होटल पर लिखिए, हमारे यहाँ जो खाना मिलता है उसमें थूका जाता है। अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो उसके सामने कहिए, ये खाने में हमारा थूक है। अगर आपको कोई पैसा देकर अपनी होटल में आता है तो उसको खाना शुद्ध मिलना चाहिए, वो उसका कानूनन और नैतिक अधिकार भी है। इलाइट ग्रुप धर्मनिरपेक्ष की बातें करने वाले, सैफ्रॉन आतंकवादी पर टिप्पणी करने वाले, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क दिखाने वाले ने अभी तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर उसकी डिबेट हुई है। अनेकों को तृप्त करने वाली माँ अन्नपूर्णा को हम नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं, खाने में थूकने वाले को माफ़ कीजिए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा न करे, ऐसी सद्बुद्धि दे और वसुदेव कुटुंब की भावना उनमें आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हिंदुस्तान आध्यात्मिक दृष्टि का मालिक है। उनमें थूक से आहार को मलिन करने की कोई गुंजाइश या स्थान नहीं है। हिंदुस्तानियों पशुओं को भी ऐसा आहार नहीं देते हैं। तो सबको प्रार्थना है, किसी के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा न कीजिए। धन्यवाद।